Hello बच्चों, let's read this question. The question says structures of two compounds, 1 and 2 are given below. Which of the given statement is correct? ये हमारे पास दो molecules दिए गए, right? से पूछा which statement is correct about compound 1 and compound 2. Option A, reductive ozonolysis of both gave the same product. Option B, reductive ozonolysis of both gave different products. Option C, reductive and oxidative ozonolysis of both gave different products. Option D, reductive and oxidative ozonolysis of one gave the same product but of two gave different products, right? Key concept for this question is ozonolysis, राइट। उससे पहले हम लोग समझेंगे अलीन सिस्टम को, राइट। उसमें होता क्या है क्यूमुलिन्स में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कैसे बनी होती हैं, सी ये जो कार्बन है इसका एक पी ऑर्बिटल, इस वाले कार्बन का एक पी ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप करके बनाएंगे, राइट। ये वाला sp रहेगा, sp हाइब्रिडाइज, और ये sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन का जो एक और ऑर्बिटल रहेगा p ऑर्बिटल, राइट, वो, और इस वाले कार्बन का जो हमारे पास p ऑर्बिटल रहेगा, उन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, ठीक। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये ग्रुप और ये जो ग्रुप्स हैं चारों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नॉन प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन प्लेनर होते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है उसके ऑर्बिटल्स यूज हुए, प्लस ये वाले कार्बन के भी ऑर्बिटल्स यूज हो इस वाले कार्बन के लिए, ठीक, इस वाले कार्बन के लिए यूज होंगे। तो देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बन है ये दोनों नॉन प्लेनर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन प्लेनर हो जाएंगे, ठीक। अगर अब बात कर लेते हैं ओजोनोलिसिस की, ओजोनोलिसिस में क्या होगा, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है हमारा सिस्टम, ठीक। क्या होगा, ये ओजोन, ठीक। क्या होगा फिर, हमारे पास हो जाएगा अटैकी वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे और ऐसे, क्या बन गया हमारे पास बन गया F2 C O O O CF2 CF2, ठीक। अब क्या, अब हमारे पास इसमें क्या होगा, देखो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा और ये वाली बॉन्ड हमारे पास कुछ ऐसे रूट जाएगी, ठीक। और ये वाली फिर ऐसे, क्या आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली आ जाएगा CF2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस O माइनस, ठीक। ये हो गया, ये स्पीशीज आ गई। अब क्या होगा, इसमें अटैक होगा इस कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक। क्या बन गया हमारे पास बेसिकली बन गया CF2 डबल बॉन्ड CO CF2 O O, ठीक। अब क्या करें, अब हमारे पास बेसिकली क्या होगा, बॉन्ड ऐसे टूटेगी, ये वाली बॉन्ड ऐसे, तो आ जाएगा हमारे पास CF2 डबल बॉन्ड O प्लस CF2 क्या CF2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक। ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है हमारे पास, वो है CF2
डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड CF2। ठीक, अब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है? सी, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होगी, वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे सिंस क्या लगे, फ्लोरीन एटम्स लगे हैं, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसे पुल करेगा ना। इस वजह से ये दोनों बेसिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, ये रिएक्ट करेगी ये वाली बॉन्ड। ठीक, तो हमारे पास बेसिकली ये अटैक करेगा इधर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी इधर, फिर इधर। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज। राइट, हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का। फिर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा CF2 डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड O प्लस नेगेटिव। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे, ये कुछ हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक, क्या होगा अब, हमारे पास इधर अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, क्या बन गया हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशीज बन गई। ठीक, कुछ ऐसी स्पीशीज बन गई। ठीक है, ये हो गया ना हमारे पास। अब क्या होगा, अब ना बेसिकली, अब बेसिकली हमारे पास ये इधर, ये ऐसे। क्या बन गया हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स फॉर दिस रिएक्शन, CF2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस CF2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कुछ हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ बोथ गिव द सेम प्रोडक्ट। नहीं, सेम प्रोडक्ट तो नहीं मिले। इसमें हमारे पास ये तो मिला है एक मॉलिक्यूल, बट ये वाला मॉलिक्यूल तो नहीं मिला, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में सेम प्रोडक्ट मिले। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। फिर बोला है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ बोथ गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट तो दोनों में सेम है, डिफरेंट कौन सा प्रोडक्ट है, ये वाला। ठीक है, ये बेसिकली कैसा है, ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक, कैसा, ये हमारे पास कुछ ऐसे है। ठीक, ये हमारे पास डिफरेंट हो गया। नाउ फिर है reductive and oxidative ozonolysis of both gave different products। ये हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने किया है reductive ozonolysis। अगर बात करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की, तो ये जिंक की जगह क्या रहता है यहाँ पे H2O2 रहता। राइट, और अगर अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज रहती जिसमें एल्डिहाइड बनता, तो वो H2O2 क्या करता है, H2O2 और OH माइनस बेसिकली उस स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो हमारे पास क्या होगा, तो तो हमारे पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है कि ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ वन गिव द सेम प्रोडक्ट बट ऑफ सेकंड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, ये हमारे पास ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।